आओ मैथ से खेलना सीखे चैनल में आप सभी का सहृदय स्वागत है। आज हम बहुपद के पार्ट 5 मतलब पार्ट नंबर 5 लेके आ रहे हैं। इसके अंतर्गत इसका हम 4 पार्ट पढ़ा चुके हैं, 5वां पार्ट है। इसके अंतर्गत हम क्या चीज़ करेंगे कि ग्राफ के द्वारा शून्यकों की संख्या ज्ञात करना। मतलब इसके अंतर्गत हम ग्राफ के द्वारा जो ग्राफ होता है ना, उसकी सहायता से हम शून्यक निकालना सीखेंगे, जानेंगे उसके बारे में कि ग्राफ के द्वारा कैसे शून्यक निकाला जाता है। तो ग्राफ के द्वारा शून्यक निकालने के लिए हम पहले क्या चीज़ करेंगे, ग्राफ के बारे में जानेंगे कि ग्राफ होता है तो क्या होता है। चलिए हम अब ग्राफ के बारे में आपको बता रहे हैं। देखिए ग्राफ हो गया, ग्राफ है तो देखिए ग्राफ के अंतर्गत क्या चीज़ होता है कि ग्राफ में 2 तल होता है, ठीक है। देखिए तो कहता है कि एगो क्या चीज़ हो गया वाई अक्ष और एगो एक्स अक्ष हो गया, ठीक है। यह कहता है कि यह क्या चीज़ होता है कि यह समतल में है, यह समतल होता है। तो समतल में सिर्फ क्या आता है कि 2 लाइन होता है, एक वाई अक्ष और एगो एक्स अक्ष। तो मतलब कहता है कि जो पड़ा हुआ है ना, पड़ा हुआ जो यहाँ पर देख रहे हैं कि यह सीधा सुता हुआ है मतलब पड़ा हुआ है, उसे हम कहते हैं एक्स अक्ष। और जो खड़ा है, जो क्या चीज़ है एकदम खड़ा है, उसे कहते हैं वाई अक्ष, ठीक है। इसी वाई अक्ष को हम क्या चीज़ कहते हैं, कोटि भी कहते हैं। इसी वाई अक्ष को जो ऊपर खड़ा हुआ है इसको कोटि कहते हैं, कथी कहते हैं, कोटि। और जो देखो जो नीचा पड़ा हुआ है ना एक शख्स, उसे हम कहते हैं भुज, क्या जी कहते हैं, भुज कहते हैं, ठीक है। तो इसी को कहते हैं। तो देखिए तो कहता है कि यह मेरा जो हो गया, यह मेरा जो एक अक्ष मतलब एक अक्ष और वाई अक्ष के जो कटान बिंदु होता है वह मेरा मूल बिंदु होता है। कौन होता है, मूल बिंदु होता है। मतलब एक अक्ष और वाई अक्ष के कटान बिंदु को हम मूल बिंदु कहते हैं। तो मूल बिंदु को हम सूचित करते हैं कथी से, ओ से सूचित करते हैं, ठीक है। ओ से सूचित करते हैं और ओ का निर्देशांक होता है 0 0। मतलब मूल बिंदु का निर्देशांक कितना होता है, 0 0। कहने का मतलब हुआ कि यहाँ पर y का भी मान 0 और x का भी मान कैसे होता है, 0 0 होता है। तो देखिए यह मूल बिंदु है ना, तो मूल बिंदु से जैसे ये हम इस साइड चलते, दाहिना साइड चलते, किधर चलते हैं, दाहिना साइड। मूल बिंदु से जैसे हम दाहिना साइड जाएंगे तो सब के सब मान कैसे होगा, मेरा पॉजिटिव होगा। जैसे में हो गया 1 2, तो कहता है कि यहाँ पर 1 लिखेंगे, 2 लिखेंगे, तो सब मेरा कैसे धनात्मक रहेगा, कथी रहेगा, धनात्मक रहेंगे। और इसे जैसे ही हम बायां साइड आएंगे, किधर आएंगे, बायां साइड। तो जैसे ही हम क्या कहते हैं कि मूल बिंदु से बायां साइड आएंगे तो ये इधर जैसे ही आएंगे तो सब मेरा मान क्या हो जाएगा, ऋणात्मक हो जाएगा, माइनस में चला जाएगा। कथी में चला जाएगा, माइनस में। और जो यह मूल बिंदु है ना ये दोनों के बीच क्या चीज है, कड़ी है, दोनों के बीच का कड़ी होता है। देखिए इसी मूल बिंदु से क्या कहते हैं, ऊपर की ओर, कहाँ जाएंगे, ऊपर की ओर। तो ऊपर की ओर जैसे जाएंगे ऊपर की ओर, तो ऊपर की ओर सब मेरा क्या होता है, पॉजिटिव होता है। पॉजिटिव का मतलब हो गया कि प्लस होता है। सब देखिए सब मेरा क्या हो जाएगा, प्लस होगा। और जैसे ही हम क्या करते हैं कि नीचे की ओर आते हैं, मूल बिंदु से जैसे हम नीचे की ओर आते हैं, कहाँ आते हैं, नीचे की ओर, तो सब मेरा मान क्या होता है, माइनस हो जाता है। कथी होता है, माइनस। मतलब कहने का मतलब है कि जो मूल बिंदु है ना, तो मूल बिंदु से दाहिने साइड जाएंगे तो सब मान कथी, प्लस में। मूल बिंदु से ऊपर जाएंगे तो सब मान कथी में, प्लस में। मूल बिंदु से बाएं साइड जाएंगे तो सब मान कथी में, माइनस में। और मूल बिंदु से नीचे आएंगे तो सब मान कथी में, माइनस में होगा, ठीक है। तो समझ गया कि समझ गया कि एक्स अक्ष और वाई अक्ष के कटान बिंदु क्या कहते हैं, मूल बिंदु कहते हैं, जिसका निर्देशांक 0 0 होता है। देखिए नोट है जो बहुत ही इंपॉर्टेंट है, इसके बारे में बता देते हैं। देखिए नोट के अंदर क्या होता है कि एक्स अक्ष को भुज कहते हैं। अभी हम बताए हैं कि एक्स अक्ष को क्या कहते हैं, भुज कहते हैं, एक्स अक्ष को भुज कहते हैं। और जो मेरा वाई अक्ष होता है, कौन अक्ष होता है, वाई अक्ष, तो वाई अक्ष को कोटि कहते हैं। क्या कहते हैं, कोटि। मतलब अभी ऊपर हम बता दिए हैं कि कोटि किसे कहते हैं और भुज किसे कहते हैं, तो उसको हम नोट में लिख दिए हैं। देखिए अब कहता है कि मूल बिंदु का निर्देशांक ओ 0 0 होता है। मतलब कहने का मतलब है कि जो मूल बिंदु है ना, ये परीक्षा में बार बार पूछा जाता है कि मूल बिंदु का निर्देशांक कितना होता है। तो मूल बिंदु का निर्देशांक जब भी होता है कितना होता है, 0 0 होता है। मूल बिंदु का निर्देशांक कितना होता है, 0 0। कहने का मतलब हो गया कि x का मान भी 0 और y के मान भी 0 हो गया। अब देखिए कहता है 4 में कहता है कि x अक्ष और y अक्ष के कटान बिंदु को मूल बिंदु कहते हैं। कहने का मतलब हो गया कि जो यहाँ पर x अक्ष हुआ उसका और y अक्ष हुआ इसका, दोनों का कटान बिंदु क्या कहते हैं, मूल बिंदु कहते हैं। तो ये 4 टॉपिक आप क्या कीजिएगा, याद रखिएगा। इसमें बहुत ही इंपॉर्टेंट ये तीसरा टॉपिक है जो कहता है कि मूल बिंदु का निर्देशांक कितना होता है, 0 होता है। बार बार क्वेश्चन पूछता है, ये भी है। सब ये चारों टॉपिक आप कहते हैं कि बेहतर तरीके से याद कर लीजिए ताकि परीक्षा में अगर ऑब्जेक्टिव पूछा जाए तो इससे आपका ऑब्जेक्टिव न छूटे। अब नेक्स्ट देखते हैं। अब देखिए MVVI ट्रिक। देखिए
क्या चलिए क्या MVVI ट्रिक, मतलब कहने का मतलब होगा कि मोस्ट वेरी वेरी इंपॉर्टेंट, कहता है कि मोस्ट वेरी वेरी इंपॉर्टेंट ट्रिक क्या चीज़ है। कहने का मतलब होगा कि ग्राफ एक्स अक्ष को जितना बार काटता है उसका उतना हल होता है। कहने का मतलब हो गया कि जो मेरा ग्राफ होगा ना, ग्राफ वह एक्स अक्ष को जय बार काट दे, 2 बार काटे, 3 बार काटे, 4 बार काटे, 1 बार काटे, नहीं काटे, मतलब जितना बार एक्स अक्ष को काटेगा ना उसका हल उतना होगा। जैसे में देखिए हम नीचे आते हैं, नीचे देखिए, नीचे 1 नंबर में देखिए, 1 नंबर में आपको हम बता रहे हैं कि देखिए यह मेरा क्या है, वाई अक्ष है ना, ये मेरा एक्स अक्ष है। ठीक है, आपको समझ में आ गया कि वाई अक्ष और एक्स अक्ष कौन है। अब देखिए ये हो गया, तो इसमें एक बात बताते हैं कि देखिए ये वाला लाइन कैसे गया हुआ, ऐसे करके ऐसे गया हुआ है ना, ऐसे करके ऐसे। तो देखिए ये एक्स अक्ष को एगो या यहाँ पर काट रहा है, एगो या यहाँ पर काट रहा है और एगो या यहाँ पर। मतलब कहने का मतलब हुआ कि यह एक्स अक्ष को क्या बार काट रहा है, 3 बार काट रहा है, 1 2 और एगो 3 बार। तो इसलिए इसका हल क्या गो 3 गो। वाई अक्ष को हमको नहीं देखना है, सिर्फ देखना है कि वह एक्स अक्ष को कितना बार काटता है। तो इस चित्र में एक्स अक्ष कितना 3 बार काट रहा है, इसलिए इसका हल कितना हो गया 3 हो गया। चलिए इसके बगल वाला देखिए 2 में तो देखिए 2 में कहता है कि एक वाई अक्ष हो गया, ये मेरा कहते हैं एक्स अक्ष है, आज दोनों का कटान बिंदु 0 ओ है जो कि मूल बिंदु। अब देखिए यह एक्स अक्ष को क्या बार काट रहा है, तो एगो या यहाँ काट रहा है, एगो या यहाँ काट रहा है और एगो वाई अक्ष काट रहा है। तो वाई अक्ष को काट रहा है, उससे हमको लेना देना है ही नहीं, उससे कोई मतलब नहीं है। सिर्फ हमको यह देखना है कि एक्स को कितना बार काटता है। तो एक्स को 2 बार काट रहा है, तो इसीलिए इसका हल क्या गो होगा 2 गो है, तो 2 है। अब चलिए तीसरा देखते हैं। देखिए तीसरा टॉपिक में क्या चीज कर रहा था, तीसरा टॉपिक में कि देखिए यह मेरा वाई अक्ष, यह मेरा एक्स अक्ष। अब देखिए इसको जैसे ये देखिए चित्र कैसा ऐसे करके ऐसे गया हुआ, मतलब यहाँ पर देखिए यह एक्स अक्ष को 2 बिंदुओं को एक साथ मिला रहा है, मिला रहा है कि मिला रहा है कि देखिए एगो ये वाला हो गया, एगो ये वाला हो गया। मतलब कहने का मतलब है कि दोनों बिंदु का आपस में क्या चीज कर रहा है, मिला रहा है। तो जैसे ये 2 बिंदु मिलाता है ना तो उसे 2 समपाती कहते हैं, उसे क्या चीज कहते हैं 2 समपाती कहते हैं। और जैसे ये समपाती होगा ना तो उसका हल सिर्फ क्या होगा एगो। मतलब यहाँ पर देखो 2 बिंदु को तो मिला रहा है, लेकिन ये दोनों समपाती हो जाएगा, कहते हो जाएगा समपाती। मतलब 2 बिंदु को मिलाने वालों को हम समपाती कहते हैं, और समपाती जैसे ये होता है ना तो उसका हल सिर्फ क्या होता है एगो होता है। अब देखिए चौथा हम देखते हैं, चौथा में देखिए, चौथा में क्या चीज हो गया कि यह मेरा वाई अक्ष हो गया, यह मेरा क्या चीज है वाई अक्ष, ये मेरा क्या चीज है वाई अक्ष, और ये मेरा क्या चीज एक्स अक्ष। और देखिए इस पे हम लाइन खींचे हैं ऊपर वाई अक्ष पर, ये वाला तीर वाला खींचे हुए है ना। देखिए यह एक्स अक्ष को एक बार काट रहा है, नहीं काट रहा है, यह एक्स अक्ष पूरा के खाली है, तो ये एक्स अक्ष को नहीं काट रहा है, इसलिए इसका हल क्या चीज होगा एक भी नहीं होगा। मतलब कहने का मतलब क्या चीज 0 हो गया। अब देखिए नेक्स्ट क्या चीज हो गया, नेक्स्ट देखिए ये भी MVVI है। देखिए कहने का मतलब क्या चीज हो गया कि रैखिक बहुपद y बराबर ax प्लस b, रैखिक बहुपद y बराबर ax प्लस b का ग्राफ आलेख एक सरल रेखा। मतलब कहने का मतलब हो गया कि रैखिक बहुपद का जो भी ग्राफ होगा ना वह हमेशा क्या चीज होगा सरल रेखा होगा। कथी होगा सरल रेखा, एकदम सीधा के सीधा होगा। ठीक है, अगर इसके बारे में आपको समझना है तो आप यहाँ पर देख सकते हो। देखिए यहाँ पर देखिए यहाँ पर देखिए एक सरल रेखा है, सीधा के सीधा रेखा है, तो ये मेरा क्या हो गया एक रैखिक बहुपद हो गया, इसका घात क्या सरल रेखा हो गया। चलिए अब कहता है कि द्विघात बहुपद, तो द्विघात बहुपद y बराबर ax² प्लस bx प्लस c का ग्राफ परवलय होगा। परवलय के मतलब क्या चीज है कि परवल के आकार का होगा। तो देखिए यहाँ पर देखिए ये वाला परवल जैसा दिख रहा है ना, ऊपर से खाली है लेकिन नीचे से देखिए परवल जैसा दिख रहा है ना, तो इसीलिए कहता है कि द्विघात बहुपद का ग्राफ ऐसा होता है, रैखिक बहुपद का ग्राफ ऐसा होता है सीधा वाला, तो यह परवलय हो गया। ठीक है, तो वो कहता है कि इस प्रकार हम क्या चीज कर सकते हैं कि ग्राफ की सहायता से कहता है कि बहुपद का शून्यक हम निकाल सकते हैं। अगर यह वीडियो आपको अच्छा लगे तो लाइक कीजिएगा, सब्सक्राइब कीजिएगा और अपने दोस्तों में क्या चीज कीजिएगा शेयर भी कीजिएगा। धन्यवाद।